क्या खूब कहा है, किसी के दिल बदलेंगे तो किसी के दिन। नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा। मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक गांव में एक बाबा जी गए हुए थे। बाबा जी को देखकर वहाँ का किसान उनसे मिलने के लिए आया और उसने बाबा जी से हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे दिन बदल जाए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगे। बाबा जी ने कहा, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे। किसान ने कहा, नियम? नहीं, नियम तो मैं नहीं अपना सकता। तो बाबा जी ने बोला, नहीं, छोटा सा नियम है, बस तुम अपने गांव का जो मंदिर है उस मंदिर में जो ठाकुर जी हैं उनको डेली प्रणाम करने के बाद ही अपने काम पर जाया करो। किसान ने मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो बाबा जी ने कहा, चलो ठीक है, अगर तुम मंदिर नहीं जा सकते तो जब अपने काम के लिए जाते हो तो तुम उसी रास्ते से निकलते हो, तो मंदिर में भगवान जी को बाहर से ही प्रणाम कर दिया करो। किसान ने उसके लिए भी मना कर दिया। तो बाबा जी ने कहा, चलो ठीक है, सुबह उठकर सूर्य भगवान को प्रणाम कर लिया करो। लेकिन किसान ने उसके लिए भी मना कर दिया। बाबा जी सोच में पड़े कि अरे अब मैं इसे क्या कहूँ, ये तो कोई नियम अपनाने को तैयार नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में उस किसान ने ही कहा कि बाबा जी, मेरे खेत के बगल से ही मेरे दोस्त का खेत है, मैं ये नियम अपना सकता हूँ कि जब मैं उसका दिन में मैं जब उसका चेहरा देखूंगा उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा, तो क्या इससे मेरे दिन बदल जाएंगे? बाबा जी ने कहा कि ठीक है, यही नियम अपना लो, बदल जाएंगे तुम्हारे दिन। ठीक है, बाबा जी के कहे अनुसार फिर उस किसान ने बिल्कुल ऐसा ही करना शुरू किया। वो डेली जब तक अपने दोस्त का चेहरा नहीं देखता था वो खाना नहीं खाता था। उसकी पत्नी ने भी कहा कि अरे ये क्या चल रहा है। तो उसने बोला, जब तक मैं अपने दोस्त का चेहरा नहीं देखूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। कुछ दिन तक ये नियम ऐसे ही चलता रहा। ये नियम कुछ दिन तक इसी तरीके से चलता रहा। एक दिन उस किसान का दोस्त मिट्टी लेने के लिए नदी किनारे चला गया। ये बात उसको पता नहीं थी। उसने वहाँ के लोगों से पूछा कि अरे ये कहाँ गया हुआ, आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वहाँ के लोगों ने उसे बताया कि वो तो नदी के किनारे गया हुआ है मिट्टी लेने के लिए। ठीक है, किसान ने कुछ देर तक बैठकर अपने दोस्त का इंतज़ार किया, मगर उसका दोस्त नहीं आया। जब किसान को बहुत तेज भूख लगने लगी तो तिलमिला उठा और अपने दोस्त को ढूंढने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए वो नदी के किनारे जा पहुंचा। और वहाँ जो उसका दोस्त मिट्टी लेने के लिए नदी किनारे गया हुआ था, वहाँ पे उसे खजाने से भरा हुआ और सोने के सिक्के से भरा हुआ एक थैला मिला। जब वो किसान उस थैले को देख ही रहा था तो उसका दोस्त वहाँ पहुँच गया। क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी और उसे अपने दोस्त का चेहरा देखना था। उसने जल्दबाजी में कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ उसने अपने दोस्त का चेहरा देखा। चेहरा देखते ही वो वहाँ से निकला और बोले, ठीक है, देख लिया देख लिया देख लिया। तो उस किसान ने कहा, जिसको खजाना मिला हुआ था, कि क्या देख लिया? तो उसका दोस्त कहता है, बस मैंने देख लिया देख लिया। अब उस किसान को ये लगा, जिसको खजाना मिला था, कि अरे अब इसको पता चल गया है और इसने मुझे देख लिया है, अब ये जाके पूरे गांव को बता देगा। तो दौड़ा दौड़ा भागा भागा उसके पीछे पीछे गया और उसको रोक कर कहा कि देखो, तुम ये किसी को मत बताना कि मुझे खजाना मिला है या मुझे सिक्के से भरा हुआ एक बैग मिला है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ इसको आधा आधा बांट लेता हूँ। उस किसान को बड़ा अच्छा लगा कि अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं था, मगर ये मेरे साथ ही अपना खजाना बांटने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने सोचा कि एक छोटा सा नियम मेरी ज़िंदगी इतनी बदल सकता है, तो अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कड़े नियम अपनाऊं तो मेरी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें कुछ ना कुछ नियम तो ज़रूर ही बनाने पड़ेंगे। हमें अनुशासित तो होना ही पड़ेगा, तब जाकर हम जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं।